तो गुड इवनिंग आप सभी को। हैशटैग आज का विश के इस नए एपिसोड में। और भैया बात करते हैं पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। एक WTC का फाइनल। एक टीम जो विश्व विजेता रही है, हर एक ट्रॉफी पे अपनी नजर गड़ा के रखी है। दूसरी तरफ वो टीम है जो 27 साल के वेट के बाद ये पहली ट्रॉफी ये जीतने के लिए तैयार है। अब देखते हैं वो जीत का इंतजार थोड़ा सा और क्या मीठा होगा, या फिर वो थोड़ा सा अब अंततः वो मिल जाएगा। ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि ये क्रिकेट साउथ अफ्रीका को बदल के रख देगा पूरी तरीके से, वो भी टेस्ट क्रिकेट को। अच्छी गेंद यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा कि नीचे रही गेंद, और जिसके चलते दिक्कतें आ रही है बल्लेबाज के तौर पे। और एडन मार्करम की पारी को, और एडन मार्करम की वो जो जिस तरीके से पारी खेली है ना इन्होंने, उसकी दाद देनी पड़ेगी भाई। बतौर बल्लेबाज इतना आसान होता नहीं है जिस तरीके से आपने खेली है पारी। मीन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट हम तो कहेंगे कि सी कहना बड़ा आसान होता है कि यार ये तो मतलब ये पारी से ना कोई भी खेल सकता है, बट कोई नहीं खेल सकता यार। इतना जबरदस्त वर्ल्ड क्वालिटी अटैक है, पेस बॉलिंग अटैक है, स्पिन अच्छा खासा है इस टीम के पास। इस टीम के सामने आपको जीतना है तो फिर अपना 120% बेस्ट देना पड़ेगा। और वो मुझे लगता है कि इस मैच में क्या है, तो 200% देना पड़ता है फाइनल्स में जब हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हो। या तो इनको फाइनल्स मत पहुंचने दो, या तो अगर पहुंच गए हैं तो फिर इनको अब 200% तरीके से वो पूरा खत्म करो, क्योंकि अगर ये मैच कहीं फंसा दिए तो फिर दिक्कतें हो जाती है। ये अच्छा शॉट है, पैर की तरफ दी गेंद, और 3 रन तक तो मिलने चाहिए, नहीं 2 ही मिलेंगे। सत्ताईस साल, कमाल का ये साल रहा है ना। मतलब 14 साल बाद चेन्नई यहाँ पे ऑल आउट भी होती है। 2008 में आखिरी बार चेन्नई चेन्नई के अंदर हारती है, RCB हराती है, वो भी इस साल हो जाता है। तो मतलब हर जगह जो है ना वो इस साल बड़ा कुछ अजीब काम हो रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि कहीं साउथ अफ्रीका ये जीत ना जाए। ये अच्छा शॉट। और बल्ले को एक अच्छी चीज है कि अपने शरीर के आगे रख रहे हो, जानते हैं कि मेरा खड़ा रहना कितना जरूरी है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आउट हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर ये मैच फंस सकता है अगर ये आउट हो गए तो, और इनको अंत तक रहना जरूरी है। ये खास बात है इस टीम की। ये देखिए एक बार फिर से क्रिस्टन स्टब से वहां पे ओवर की होगी समाप्ति। 227 पे 3, 282 का टारगेट है यार। मतलब अभी भी तो दिल में धक धक होती है, क्योंकि सी 55 रन है। भले ही वो 55 रन है, पर एक बार जब काउंट डाउन होना शुरू होता है ना, तो फिर प्रॉब्लम कम होती है। पर जब आपको पता है आपका इतिहास कैसा है, और आप ये ना अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका जो इतिहास है वो इतना बेहतरीन रहा नहीं है, तो ये चीज और जहन में रहती है। लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान, क्या गजब का मैदान है ये भी यार। मतलब हालांकि ये वो वाला मैदान नहीं है जिसमें पहले जो हरकत हुआ करती थी। यहाँ पे थोड़ी सी अब कम है, चौथे पांचवें दिन, तीसरे चौथे दिन। पर जिस तरीके से यह हरकत होती है ना विकेटों की,
ये अच्छा शॉट है, पैर में गेंद थी पर सीधा फील्डर के हाथ में गेंद है। अभी सिर्फ 55 रन चाहिए है साउथ अफ्रीका को इतिहास बदलने के लिए, इतिहास को अपने मुट्ठी में करने के लिए। हाँ, पैट कमिंस, हेजलवुड दोनों एक छोर से अटैक करते हुए। मिचेल स्टार्क क्यों नहीं आया अब तक, ये समझ में नहीं आया। क्योंकि ना मिचेल स्टार्क का यहाँ पे रोल बहुत क्लियर रहेगा कि विकेटों पे गेंद करते रहिए, एक आधा बाउंड्री चले भी जाए ना अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैच तो आप ऑलरेडी हार गए। पर अगर आप विकेटों पे गेंद करते रहेंगे ना तो ऊपर नीचे एक आधा गेंद तो रहेगी रहेगी। और अगर ऐसा रहा तो फिर तो दिक्कतें आ जानी हैं। और हम्म तो कप्तान साहब बताने ही वाले हैं अभी थोड़ी देर में। और लेट्स सी देखते हैं क्योंकि 3:38 हो गए यहाँ पे। टेस्ट मैच ज्यादा हुई नहीं है, चालू हुए हुए 3 बजे चालू हो जाता है मैच। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये चौथा दिन, आखिरी दिन होने वाला है इस टेस्ट मैच का। पैट कमिंस एक बार फिर से, और साउथ अफ्रीका के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी है तो ऑस्ट्रेलिया के फैंस के ऊपर थोड़ी सी निराशा है। और एकदम सीधा मारा है इन्होंने, तो ये डंडे पीछे आ गए। 12th मैन यहाँ पे फील्डिंग करता था ऑस्ट्रेलिया का। एंड सी, ऑस्ट्रेलिया को हराना है ना तो फिर आपको अपना 200% बेस्ट देना ही पड़ेगा जब वो फाइनल्स में खेल रही हो खासकर तो। क्योंकि जब फाइनल्स में नहीं खेलती ना तो फिर
तो WTC चौथा दिन है, आज फाइनल डे है टेस्ट मैच का। अब इंटरेस्टिंग ये होगा ना कि किस तरीके से अब यहाँ से ये मुकाबला चलेगा। एडन मार्करम 111 पे खेल रहे हैं और ये देखिए सॉलिड डिफेंस, अपना कंसंट्रेशन लैप्स नहीं होने दे रहे। जानते हैं कि अभी भी ना मैच दूर है, मतलब बात आया नहीं है कि जिस तरीके से पहली इनिंग के अंदर विकेटें गिरे थी, ऑस्ट्रेलिया चाहेगा वो कर सकता है कमबैक। बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड है इनका। तीन गेंदें हो चुकी है, तीनों डॉट गई है। एक आधा गेंदों पे भी बाउंड्री आ जाए तो फिर थोड़ा सा और हल्का महसूस करेंगे अपने आप को। और ये देखिए पैर पे डाल दी गेंद, और पैट कमिंस नाखुश है अपने आप से कि पैर पे क्यों डाली मैंने। जानते कि इजी सिंगल्स नहीं देने यहाँ पे। ये रिव्यू लिया ऑस्ट्रेलिया ने इंटरेस्टिंगली। मीन डाउन द लेग जा रहा है यार, ये तो डेस्परेट है तो सिर्फ विकेट के लिए। खराब निर्णय यहाँ पे अंपायर वो बल्लेबाज सॉरी गेंदबाज द्वारा या ऑस्ट्रेलिया द्वारा, क्योंकि अब यहाँ से पता लग रहा है कि कितना डेस्परेट हो गया ऑस्ट्रेलिया इस विकेट को लेके। ऐसी डेस्परेशन हमने तब देखी ऑस्ट्रेलिया से जब वो एकदम मैच हारने की स्थिति में आ जाती है। यही कुछ हो रहा है और ये देख के अच्छा भी लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा डर। और कप्तान साहब आपके आने के बाद एकदम ट्रैफिक सिग्नल की तरह पक गई है गाड़ी, क्योंकि रेड येलो ग्रीन पारी हुई है नॉट आउट। और ये तो रिव्यू लेना बनता भी नहीं था। ओके, कैन ओनली लिसन राइट नाउ। ओके फेयर इनफ, बट थैंक यू सो मच, आप आए तो सही। और जब आप आते हैं ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। नहीं, गेंद तो टर्न नहीं होगा, और यहाँ पे गेंद टर्न हुआ है एक्चुअली चौके के लिए। तो आप आए, थोड़ी सी बाउंड्री की लहर आई इस समय साउथ अफ्रीका के कैंप में, और अब डिस्टेंस थोड़ा सा और कम कर दीजिए। साउथ अफ्रीका के फैंस खुश, और हो भी क्यों ना यार, 27 साल वेट करा है इन्होंने। 18 साल का इंतजार जब खत्म हो सकता है तो फिर 27 साल का क्यों नहीं हो सकता। और वो भी मार्करम थे दोनों टाइम में। मार्करम 2000 जब मैं पहली बार जीता था 27 साल पहले, तब अंडर 19 के अंदर, तब भी वही खिलाड़ी मौजूद था, बतौर कप्तान खेलते थे साउथ अफ्रीका के लिए। जो पहली ट्रॉफी आई थी किसी भी ICC टूर्नामेंट की, चाहे वो अंडर 19 लेवल की भी क्यों ना हो। और अब सीधा ये ICC ट्रॉफी, 27 साल का सफर भाई। मतलब सिर्फ विराट कोहली के लिए क्यों बोला जाता है कि 18 साल का सफर था। मीन मार्करम के लिए जो बोल के आई है ना कि 27 साल का सफर का इंतजार अब यहाँ खत्म किया है। ये एक्चुअली 9 नंबर के लिए ना बड़ा लकी है ये साल, क्योंकि 18 8 और 1 9 9 और क्या बोलते हैं 2025 वो भी 9 नंबर है। क्या बात है, सब 9 9 हो रहा है। और जिस दिन ये मैच हुआ था वो भी 18 ही था, तो फिर 18 का भी तो 8 और 1 9 होता है। 9 नंबर के लिए बहुत लकी है ये साल। अब एडन मार्करम के सामने ये नेथन लायन होंगे या क्रिस्टन स्टब्स के सामने, और मैं तो कह रहा हूँ स्टब्स का रोल क्लियर होना चाहिए। स्टब्स को थोड़ा सा अटैक करना चाहिए जिससे कि जल्द से जल्द ही खत्म हो जाए गेम। क्या कहना आपका विवेक भाई? और कितना जल्दी खत्म करने का सोचेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका जितना नजदीक आ रहा है ना उतना गुदगुदी मच रहा होगा इनके अंदर। हाँ हाँ, जो 2014 के अंदर ही जिताया था, तो फिर भी उसको लेके 11 साल तो वही गए ना। पर
बात वो है कि जो सीनियर मोस्ट टीम है ना, वो 27 साल के लिए वेट करी है ट्रॉफी का, वो यहाँ पे आएगी। और देखा जाए ना, आ, अगर आप उस पर एक चीज नोटिस करो, इस WTC के अंदर जो टीम जो लगातार फाइनल पहुंची है ना, वो नहीं जीती है। एक बार वो जीत चुकी है, और एक बार वो, इस बार तो खेल ही नहीं रही है वो टीम। तो खैर, वो टीम तो प्रिपरेशन में लगी हुई है इंडिया और इंग्लैंड के, उसके बारे में करेंगे आराम से चर्चा। पर ट्रेविस हेड, अब समझ में आ गया कि सारी खुन्नस तो एक्चुअली रोहित शर्मा के सामने ही निकालनी होती है इनको। नीले कपड़े देख के और जोश आ जाता है। कॉर्बिन बॉश थे, रबाडा थे उस टीम में, मार्करम तो थे ही वहां मौजूद। वहां पे बतौर कप्तान खेले थे यार, वहां बतौर कप्तान खेले थे ट्रिस्टन स्टब्स। यहाँ पे ना पेट में गुदगुदियां दौड़ रही होगी इनके, कंफर्म है भाई। ट्रॉफी के इतना नजदीक आज तक वो आए भी नहीं है, छुआ भी नहीं है उस ट्रॉफी को। अरे बुझ गए। स्टिल 50 टू गो, राइट। बिल्कुल 50 अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी से ज्यादा खुश ना होइए, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका है। हम सब जानते हैं इस टीम को कि कितनी खतरनाक टीम है ये कोलैप्स के मामले में। पाजी आप यहाँ होते तो क्या करते, मतलब स्टेडियम के अंदर क्या उसको स्लॉक स्वीप करते, या फिर जो सम्मान मिल रहा है उसको सम्मान देते? क्योंकि उसी सोचने का तरीका भी तो अलग होता है ना। जैसे ट्रिस्टन स्टब्स है, वो अधिकतर T20 प्लेयर है, फिनिशर के तौर पे खेलते हैं। क्या वहां पे कि अब देखो, आपने खुद देख लिया है कि जो फील्डिंग है, फील्ड पोजीशन है, वो अब यहाँ पे पूरी तरीके से कि एक ओवर द टॉप हिट मार सकते हो आप, और वो भी सेफ शॉट रहेगा। क्योंकि देखो, ये आउट से भी ऑप्शन डाल रहे हैं, तो एक स्लॉक स्वीप आप कर सकते हो, या फिर आप ओवर कवर्स की तरफ जा सकते हो, जैसे सहवाग जाया करते थे। यहाँ डिफेंस करके, और गेंद भी थोड़ा सा तेज डाल रहे, धीमा नहीं डाल रहे गेंद को, तो बल्ले के और बेहतर तरीके से आएगी। नहीं नहीं नहीं, सब एज अ रियली गुड टेक्निक फॉर अ लॉन्ग फॉर्मेट एज वेल। नहीं होगी, मैं मानता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर एक बार फिर से सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, बच गए। हाँ, आखिरी गेंद पे सिंगल ले लिया। आखिरी गेंद पे सिंगल लेना ना मेरे को बड़ा पसंद नहीं आता था कभी भी। आई मीन यार, पूरी 5 बॉलें आपने डॉट निकाल दी, छठी गेंद पे आप सिंगल ले रहे हो, अगले ओवर के लिए फिर तैयार हो जाते हो आप खेलने के लिए। ये तो भाई बताओ, बल्लेबाज तो मैं कभी लेता ही नहीं था आखिरी गेंद पे सिंगल, जब तक वो मेरा ना हो। आप कभी लिया करते थे? क्योंकि यार बेचारा नॉन स्ट्राइकर पूरे ओवर वेट करता है, कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, और आप इस तरीके से उसका वो करते हो। मतलब एक्चुअली इतना बुरा तो एक्सपी नहीं काट के जाती जितना ये आखिरी गेंद पे सिंगल लेने वाला काम हो जाता है। कभी आपको पाजी रन आउट किया है किसी ने, कि रन नहीं था और फिर भी रन दे दिया, मतलब रन ले लिया और जिसके चलते आप रन आउट हो गए हो, और फिर उसको ऐसे मुंह बनाते बनाते गए उसके ऊपर? क्योंकि मेरे साथ बहुत होता है रन आउट। मीन रन आउट के अंदर ना क्या होता है कि हर बार गलती मेरी होती है अधिकतर, क्योंकि यार मैं क्या तेज भागता हूँ, मैं तेज भागता हूँ, तब मेरे को ये पता होता है कि यार सामने वाला ना तेज नहीं भाग पाता, और फिर भी मैं रन ले लेता हूँ। तो वो अधिकतर मेरे को कर्ज देके जाता है। मेरे वजह से बहुत रन आउट हुआ है, मेरे को याद है जब भी मैं क्रिकेट खेलता था ना, बहुत रन आउट हुआ है मेरी वजह से। अरे बच गए अभी तो। हो। और मेरे क्या लॉन्ग लेग थे ना,
तो मैं थोड़ा क्या बड़े बड़े कदम लेके भागता हूँ, तो ऐसे कुछ 10 एक कदम के अंदर तो पूरा क्रीज भी खत्म हो जाता है। और जब तक मैं पहुंचता हूँ ना दूसरी छोर पे, तो तब तक तो मैं दूसरा रन लेने भी चले जाता हूँ। 49 रन चाहिए अब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए। तो 50 से 1 कम तो आ गए। अगली गेंद क्रिस्टन स्टब्स, एकदम मिडल आ रहा है बल्ले पे यार। मतलब या तो बैटिंग की टेक्निक बेहतर हो गई है, या फिर ख्वाजा ग्रीन को आउट किया था एक ही ओवर में, पहली इनिंग के अंदर। एक्चुअली ग्रीन का विकेट तो इस तरीके से मिला है ना कि तोहफा है जी, ले लो। वो चौका गया था उसी ओवर के अंदर। और हमारे साथ कौन मौजूद हुए थे भी? हेलो मैप टैक्सी, स्वागत है आपका। तो सिर्फ 48 रन ही चाहिए यार। सॉरी, 49 रन चाहिए। 48 रन चाहिए ड्रॉ के लिए, मतलब टाई करने के लिए। एक एक रन जैसे से नजदीक आता जा रहा है, साउथ अफ्रीका जो है थोड़ी सी रिलैक्स तो रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से इनका वो इतिहास रहा है ना, वो इतिहास सपोर्ट में तो नहीं गए, फेवर में तो नहीं गए। डाउन द ग्राउंड है, सीधा शॉट है, मिलेगा कुछ नहीं। क्या बात है, इन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट मतलब भेजा है, तो फिर इनको एक्सेप्ट करना तो बनता है। स्वागत है आपका विवेक भाई। स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। तो मजा आ रहा है। मजा तो हमको आ रहा है वैसे भी। आप ये बताइए कि भाई आप लाइव में जुड़ रखे हैं पर विकेट नहीं जा रही है, कमाल है। तो मैं जाता हूँ, ठीक है। आता हूँ फिर जब विकेट गिरेगी तब। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार। नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ विकेट गिरे यार, थोड़ा इंटरेस्टिंग गेम हो यार। ये तो एक तरफा लग रहा है अब तो पूरा ही। आप 48 पे आ गए, मतलब 50 फिर से भी दो नीचे आ फिर भी गए। सोचो कि अराउंड 1 घंटा होने वाला है और सिर्फ 18 रन दिए हैं ऑस्ट्रेलिया वालों ने। था नहीं, अभी अगले बीस एक बीस घंटे बाईस के रन अंदर मैच खत्म होने वाला है। क्या? हाँ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एकदम कोलैप्स होगा 10 रन के अंदर 6 विकेट। नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया जो है मतलब अगले एक घंटे के अंदर हारने वाला है मैच। नहीं, ऑस्ट्रेलिया जीतने वाला है, वो बोल रहा हूँ मैं। नहीं 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 नहीं। नहीं तो नहीं कभी आपने किसी को रन आउट कराया है? या आप रन आउट नहीं, हुए? मैंने तो रन आउट नहीं करा है ना, मैं हुआ हूँ ज्यादा। मैं दो चीजें कभी नहीं हुआ है, एक तो रन आउट, मतलब बहुत कम, इक्का तुक्का बार कभी हुआ रन आउट, और स्टंपिंग। मैं क्रीज से कभी निकलता ही नहीं था स्टंपिंग में। जब एक दो बार निकला तब रन आउट हो जाता, स्टंप हो जाता, तो इससे मैं कभी निकलता नहीं था। और रन आउट में क्या है कि मैं खुद बहुत तेज भागता था, तो मुझे पता होता था कि कौन तेज भागने वाला है। जो तेज भागने वाला नहीं होता था उसके साथ तो मैं लेता ही नहीं था ज्यादा रन, और जो तेज भागने वाला होता था उसके साथ तो मैं 3-3 रन एकदम आराम से ले लेता था। तो फिर आपकी और मेरी जोड़ी खूब जमेगी, पर आओ बैटिंग करने साथ में, देखते हैं कौन पहले क्रीज पार करता है, क्योंकि आई हैव ए लॉन्ग लेग्स ना। तो आप लॉन्ग लेग्स है, बस छोटे लेग से भी तेज दौड़ोगे तो बराबर ही हो जाएगा। मतलब मेरा कई बार हुआ है कि मैं ऑलमोस्ट अपनी दूसरी क्रीज पे पहुंच जाता था और सामने वाला निकलता ही नहीं था, जब वही तक वही एक। मेरे साथ भी होता था कि मैं दूसरा रन ले रहा हूँ, सामने वाला दूसरे रन के लिए निकल ही रहा है अभी। मैं पहुंच चुका हूँ दूसरे रन तक क्रीज पे। फिर मैं जोर से डांट लगाता था कि भागना, क्या देख रहा है वहां पे। अरे थोड़ा मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, लिटरली। मैं भी जब खेलता था और जब भी देखता हूँ मैं क्रिकेट भी, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो रन नहीं ले जा रहा यार। मतलब जब बिना रिस्क के आपको एक्स्ट्रा रन मिल रहा है, चौके छक्के मारने में रिस्क है ना यार। इन डबल को सिंगल को डबल, डबल को ट्रिपल बनाने में जा रिस्क थोड़ी है, अगर आप तेज दौड़ोगे तो। और पता है कि फील्डर से दूर है बॉल, गैप में है।
अच्छा, पहले दिन का दिखा रहे, वेस्टर इतना रिव्यू नहीं लिया था। ये तो दूसरी क्या हो इनिंग गया का है। भाई? अब क्या ही फर्क पड़ता है रिव्यू लिया हो या ना लिया हो, ये मैच अभी यहाँ से जीतो और खत्म करो। लेकिन फिर भी आपको भाई ऑस्ट्रेलिया की जो फाइटिंग स्पिरिट है ना, बताओ, सिर्फ कितने 69 रन चाहिए था, सिर्फ 20 रन दिए, 1 घंटे हो गए, तो कितनी सदी हुई गेंदबाजी की है। एक बार जब वो रनों का बांध टूटेगा ना तो फिर ऐसा टूटेगा कि जुड़ ही नहीं पाएगा। वो तो है कि एक ओवर 15-20 रन आगे गेम वही खत्म हो जाएगा, लेकिन ये भी तो है कि अगर 1-2 विकेट आ गई लगातार भाई, फिर तो क्योंकि रन भी नहीं बनने दिए है ना। ऐसा नहीं कि बहुत रन इन लोगों ने कम कर दिए हैं, 50 रन फिर भी है अभी, अराउंड 47-48 रन। दैट्स अ अभी ह्यूज 2 रन हो ह्यूज गए। दैट्स अ ह्यूज ह्यूज स्टेज टू गो इवन नाउ। और इस बार साउथ अफ्रीका की बात अच्छी क्या लगी चेस के अंदर, क्योंकि ये टीम ना एक्चुअली चेस के लिए इतना मायने नहीं होती थी, पर जिस तरीके से चेस कर रही है जो इंटेंट के साथ, वो अंडर द शेल नहीं गई है ये टीम। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत रही है इस टेस्ट मैच की साउथ अफ्रीका के लिए, दूसरी इनिंग में खासकर। हम्म। क्या बात है, क्या बात है कप्तान साहब। अच्छा, तो मैं हर हर थोड़ी घंटे में एक कोल्ड कॉफी पी सकता हूँ। नहीं इतना कॉफी भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, ये बात ध्यान रखना। हाँ हाँ, वो तो पता ही है ना भाई, उतना ध्यान रख के कहाँ जाऊंगा भाई। कल को कोई प्लेन क्रैश में मैं भी उड़ जाऊंगा तो क्या फायदा उतना सोचने का। ले भाई, जिंदगी जी लो जब तक जी रहे हो भाई, कभी न कभी तो मरना ही है। ये क्रिकेट शो है जी, हॉरर शो नहीं है। तो अब कितने रन चाहिए इनको ऑस्ट्रेलिया को हारने के लिए? हमको लग रहा है ये कल भी हम लोग पहला सेशन का किए थे ना, स्टार्ट में 1 घंटे के आसपास, तो तभी कुछ नहीं हो रहा था। आज भी वही लग रहा है। और ये तो खैर वहां पे तो आखिरी विकेट था, और ऑलमोस्ट वो लंच तक खींच के गए थे, वहां पे लगा कि शायद अब ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जाएगी। फिर और आप तब भी बताओ, लगा था जब। माकरम ने इस मैच में सबसे मेन विकेट पहले इनिंग में स्टीव स्मिथ का उसने ही लिया, सेकंड इनिंग में भी सबसे मेन विकेट लास्ट विकेट उसने ही लिया, फिर बैटिंग भी वही कर रहा है। मतलब इस मैच में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है माकरम का। और उससे बड़ा इम्पैक्ट मैं समझता हूँ रबाडा का। रवाडा का तो है ही ना, लेकिन माकरम का भी है, क्योंकि 280 रन चेज करना आसान थोड़ी है फोर्थ इनिंग में। 200 रन चेज नहीं होते। मैं तो बोलता हूँ अगर अफ्रीका जीतती है तो ये काफी देखना दिलचस्प होगा कि रवाडा को मैन ऑफ द मैच देंगे या माकरम को देंगे, क्योंकि माकरम ने भाई भी विकेट तो कभी निकाले हैं कभी ना। गेंदबाज को भी देना चाहिए। कभी कभी क्या, टेस्ट मैच में तो ज्यादातर गेंदबाज ही ले जाते हैं ना यार, पांच 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 चार 9 विकेट लिए हो, तो इससे बड़ा क्या ही हो सकता है। लेकिन अगर उसके 9 विकेट के बाद भी भाई 282 रन कम नहीं होते फोर्थ इनिंग में चेज करने के लिए, कभी नहीं होता। बहुत सालों सालों में एक बार होता है। और ये सालों सालों वाला ही टेस्ट मैच है, 27 साल वेट करा है भाई WTC फाइनल के लिए। ये ऐसे तो नहीं जाने देंगे, मतलब एक आईसीसी ट्रॉफी मतलब जीतने के लिए। कोइंसिडेंस देख रहे हो कि उस अंडर 19 टीम से 2 ही प्लेयर खेल रहे हैं, अब वो दोनों ही बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द गेम है, माकरम और रवाडा। पर वो जो बवुमा का शॉट था ना अभी, जो इस पारी में खेला इन्होंने, बैटिंग किया, बड़ा जबरदस्त विकेट था, मतलब सॉरी बड़ा जबरदस्त बैटिंग किया उस बंदे ने। उसने तो किया ही भाई, वो तो मैं शुरू से पसंद है मुझे, एज ए बैट्समैन एज ए प्लेयर। वो हमेशा टीम के लिए खड़ा होता है जब भी मुश्किल परिस्थितियां होती है। तो लोग उसको ट्रोल करते हैं उसके हाइट की वजह से, बाकी चीजों की वजह से, क्योंकि सही चीज नहीं है। प्लेयर को ट्रोल करो, प्लेयर की परफॉर्मेंस, नॉट देयर फिजिकल अपीयरेंसेस वगैरह, नॉट एवरीवन। अभी आज सवेरे में देख रहा था इंस्टाग्राम पे, टेम्पा बहुमा की शक्ल जो है वो दो पजामों के बीच में लगा दी मार्को एंसन के, मतलब। पर ये टेस्ट मैच जो जीत रहा है साउथ अफ्रीका, विनिंग पोजीशन में है, वो इस साझेदारी की वजह से है जो पहली इनिंग के अंदर आई थी बाबूमा के साथ में।
क्योंकि 300 का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर अलग रहता है। मैं इतने कोल्ड कॉफी पी रहा हूँ हाल फिलहाल में। अरे दूसरे दिन एक स्टोरी लग जाती है, मेरा एक दोस्त मैसेज करके उस पर रिप्लाई कर रहा है, कोल्ड कॉफी का नशेरी। बोला हाँ, बात तो सही है। अच्छा है ना, कॉफी का ही नशा है, किसी और चीज का तो नहीं है। क्रिकेट का है ना सबसे बड़ा अरे नशेरी तो। सबसे बड़ा नशा तो क्रिकेट का है, क्रिकेट का नशेरी। जहां फाइनल होता है पहुंच जाता हूँ तो वो तो कैपेबल रीच में नहीं है, नहीं तो लॉर्ड्स पे भी होता मैं अभी आज। और एक चौका, चलिए नहीं जी है अटैक चौका करना भाई। शुरू कर। नहीं नहीं गया नहीं अभी। नहीं है चौका यार आप। क्यों भाई? ये मतलब कमेंट मतलब क्या कर रहे हो आप भाई? मतलब यूट्यूब वाले कमेंटेटर की तरह बात कर रहे हो आप, बिना देखे हुए चौका पहले ही बोल दे रहे हो अरे भाई। यार चिल्ड्रन है इतना वहां स्लो पे। हो गया आउटफील्ड, यार मेरी क्या गलती, इतना क्या? स्लो आउटफील्ड हो गया है। ये आउटफील्ड तो स्लो है ही, फील्डर पहुंच तो गया ना वहां पे, आउटफील्ड की थोड़ी गलती है। नहीं पहुंचता ना अगर तेज आउटफील्ड होता तो। पहुंच गया ना। अभी भी 45 रन चाहिए भाई, अभी भी कुछ भी हो सकता है। माकरम का बस विकेट चाहिए इन लोगों को। एंड देयर यू गो। ओ रन आउट ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट हो गए थे। क्रिस्टन स्टल्स वो सब रह गए थे एकदम से। इस सर पे कफन बांध के वो रन किया था। 1 घंटे का खेल खत्म हो गया है और सिर्फ 25 रन दिए हैं, बताओ। अब 45 रन चाहिए यहाँ पे। क्या? अब 45 रन चाहिए। और इवन साउथ अफ्रीका की गलती नहीं है ना, साउथ अफ्रीका ये भी जानता है ना अच्छे तरीके से कि यार हम लोग हारे हैं वो मैचेस, एकदम नस्ली जाते आते हारे हैं, हमें अब यहाँ से ऑन नहीं आना है। अब हमको भी चाहिए फुल इज्जत। और वो फुल इज्जत मिलेगी जब उनको ये मैचेस जीतने को मिलेगा। ये 8वां स्ट्रेट विन होगा साउथ अफ्रीका का। 8 कंसेक्यूटिव विंस बाय एनीथिंग इन टेस्ट क्रिकेट, WTC के अंदर तो। क्या? लेकिन अगर ये साउथ अफ्रीका जीतती है तो क्या किस्मत होगा कि मतलब जब एक समय इंडिया को 8 मैच में 3 ही जीतने थे, उस समय मतलब कंफर्म था कि एक ऑस्ट्रेलिया जाएगी एक इंडिया जाएगी। बहुत ज्यादा था, मतलब कोई चांस ही नहीं था दक्षिण अफ्रीका का, जीत के सारे जीत के भी नहीं जा पाते। लेकिन जो इंडिया हारी न्यूजीलैंड से, के बाद जो चांस बदला, फिर ऑस्ट्रेलिया में जो बुरी तरीके से हारी, मतलब एक तरीके से बोला जाए कि साउथ अफ्रीका के लिए लकी हुआ ये फाइनल में पहुंचना। और वहां से वो जीत गई तो समझिए कि वो अपने आप को पूरी तरह से डिजर्विंग बनाई कि मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो मैं जीत के जाऊँ। क्योंकि एक मौका मिला। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना इतना आसान नहीं है। एग्जैक्टली। और एक्चुअली देखा जाए तो ये अच्छा भी है ना, ये दक्षिण अफ्रीका हमेशा ही लक के दूसरे साइड हमेशा रही है, तो इस बार लक के इस साइड, पॉजिटिव भाई साइड ये रही है तो। 2025 है दोस्त। हाँ, 2025 है, कुछ भी हो रहा है 2025। यहाँ जो जिन जिन की किस्मत थोड़ी सी खराब हुई है ना, सबकी किस्मत बदलती है। जिनकी अच्छी रही है उनकी खराब होगी। बिल्कुल। MI देख लो, PSC देख लो, फिर वहाँ RCB देख लो, वहाँ जीत गई RCB। क्या हुआ, टाइम आउट हो गया क्या? बाहर निकल जाओ IPL से भाई, ड्रिंक ब्रेक हो रखा है। क्या? ड्रिंक ब्रेक हुआ है ना अभी तो। हाँ तो वही हुआ ना एक तरीके से। 4th इनिंग में बेस्ट स्कोर ओपनर द्वारा। नहीं, लॉर्ड्स में टेस्ट मैच में 4th इनिंग में एक तो गार्डन ग्रीनिस ने 200 लगाया था, फिर 138 लगाया था रॉय फेडरिक्स, माइकल क्लार्क 2009 के अंदर, फिर ये अभी, और अजीत अगद ने भी लगाया तो यस। 2002 में। बोलिए। मैंने मेरे ही पेज में आप देख सकते हैं, पोस्ट मैंने डाला है।
अच्छा, स्टार स्पोर्ट्स लेट हो गया लगता है, या आप ही का कॉपी कर लिया है। स्टार स्पोर्ट तो दिखा रहा है क्या ये? और क्या। फोर्थ इनिंग में बेस्ट स्कोर। अच्छा, बेस्ट स्कोर में हाँ, ये 214 हाईएस्ट है। 138 तो क्रॉस कर ही सकता है माकरम, 20 रन आउट चाहिए। अब अटैक करना चाहिए, अब साउथ अफ्रीका का ये प्लान होना चाहिए कि बॉस, अब यहाँ पे सुनिश्चित हो गया है कि हम मैच नहीं हार सकते, तो फिर मुझे अटैक ये करो। बताओ, जब मुझे एक चीज जानना है, जब ये हिंदी में ब्रॉडकास्ट चल रहा है, ठीक है, हाँ। सब चीज हिंदी में है, हम्म। तो भाई मुझे ये बताओ, ये फोर्थ क्यों इंग्लिश में है? चौथी नहीं लिख सकते उसे, चौथा इनिंग में सबसे बेस्ट स्कोर? इनिंग में बेस्ट स्कोर क्यों लिखे हैं? बेस्ट, बेस्ट इज इंग्लिश वर्ड, नॉट ए हिंदी वर्ड। बेस्ट मतलब क्या होता है? सर्वा, सबसे उत्तम, उत्तम इनिंग। सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ। स्कोर भी इंग्लिश में ही है। स्कोर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बताइए? नहीं, इतना भी नहीं पता यार। स्कोर को हिंदी में बोलते हैं अंक, शायद, मुझे जितना पता है। तो ये जब हिंदी में कर रहे हो तो पूरा तरह से हिंदी करो। वर्सेस अगेंस्ट इंग्लैंड लिखा हुआ है, तो भाई विरुद्ध, विरुद्ध इंग्लैंड लिखो ना, इंग्लैंड को हिंदी में लिखो। ये इंग्लिश में क्या क्यों लिखे लिखोगे। हो आप? हर चीज हिंदी में करो ना जब हिंदी ब्रॉडकास्ट है तो। आप बताओ, हर चीज हिंदी में है, तो ये साउथ अफ्रीका को ऐसे क्यों लिखे हुए हैं? दक्षिण अफ्रीका, दो दो, 2 दशमलव और लिखना चाहिए था ना, दक्षिण अफ्रीका। ओ, एक बार रिवर्स स्वीप करने का प्रयास और बच गए बार बार। भाई ये रिवर्स स्वीप के चक्कर में जो है ना, पहले इनिंग में वो आउट हुए थे ना ऑस्ट्रेलिया के। कैरी। अच्छा, अच्छा उनका चल रहा था पार्टनरशिप, कैरी आउट हुए थे ना, वहीं से तो गड़बड़ हो गया था पहले इनिंग में। ऑस्ट्रेलिया ने एक्चुअली पहले इनिंग में ही गड़बड़ा दिया था। पहले इनिंग में उनको बड़ा स्कोर बनाना चाहिए था। फिर लास्ट के 4-5 विकेट बहुत जल्दी गवाए पहले इनिंग में, और दूसरे इनिंग में तो पूरी तरीके से धाराशाही हो गए। ये ना, मैंने एक चीज देखी कि टी के बाद वाला जो 17 रहा है ना, उसमें कुछ ना कुछ तो हरकत हुई है यार। नहीं, इतने विकेटें गिरती है टी के बाद वाले सेशन में, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पर क्या बॉल! अभी तक बॉस को पता नहीं चला है कि मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। लगता है फोन ऑफ कर रखा। पर ये टेस्ट मैच बहुत तेज भागा है यार, कुछ भी कहो। बहुत तेज भी नहीं भागा यार, चौथा दिन का गेम चल रहा है, और कितना और कितना अच्छे से चले। बहुत बढ़िया टेस्ट मैच चला है। लोग सोच रहे थे जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। भाई 5 दिन का टेस्ट मैच चौथे दिन जा रहा है, अभी भी इंटरेस्टिंग बना हुआ है। कुछ भी हो सकता है अभी भी। 1-2 विकेट और गेम इधर से उधर। हम्म। 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 सॉरी। ओ, ये लगा नहीं क्या बैट में? नहीं लगा है जी। काफी क्लोज लग रहा है मुझे।
ले लो यार डीआरएस, मुझे तो काफी क्लोज लगा, हल्का सा शायद दस्ताने में लगी हो। हाँ ले लिया ले लिया ले लिया डीआरएस, ले लिया ले लिया, लो भाई लो। बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है यार। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद लगा हल्का सा हो सकता है। अरे वाह, मेरी आंख खुली और यहाँ पे साउथ अफ्रीका की अपील हुई। आपके हम पीछे चल रहा है क्या? देखो नहीं देखो देखो मेरी, देखो भाई, लगी 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 है भाई, हल्का सा तो लगा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है हल्का सा ग्लव्स में लगा है शायद। ना, शेडो दिख रहा है ना। लेट्स सी। विकेट। ओ, नहीं लगा। नहीं है। अरे रिव्यू गया, अरे बहुत क्लोज गया था यार, बहुत क्लोज है। कोई नहीं, ठीक है। एक रिव्यू बचा है अभी भी। इनके पास वो वेबस्टर या कैमरन ग्रीन का भी ऑप्शन है ना। नहीं है ना, क्या वेबस्टर का है, कैमरन ग्रीन का नहीं है, ग्रीन ओनली एज ए बैटर खेल रहे। वो तो साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहा है ना, कौन? कैमरन ग्रीन तो। दोनों इनिंग मिला के वो 5 बॉल खेला है। और 6 रन बनाए। नहीं, 4 रन ही बनाए। हाँ एक बाउंड्री मारी थी शायद। वो पहली इनिंग में लगी थी। दूसरी इनिंग में 2 मिनट भी नहीं दिख पाया। ओ चलिए फाइनली स्टार आए और विकेट आए। 9 विकेट ले सकते हैं क्या मिचेल स्टार? क्या बात है, क्या बॉल था यार, एंगल से अंदर ही आती चली गई। ओहो भाई, ये दृश्य भाई टॉप ऑफ ऑफ स्टम्प। वो जो एकदम। गिल्लियां गिल्लियां पे लगने के बाद जो गिल्लियां जो घूम रही है ना एकदम पूरा, रेवोल्यूशन जो हो रहा है, क्या देखने में क्या मजा आ जाता है जब ये ऐसे विकेट गिल्लियों का गिरते हैं। नहीं घुमा, ये थोड़ा सा गेम घुमा है इस समय साउथ अफ्रीका से। अरे भाई मैं शुरू से बोल रहा हूँ कुछ भी होगा कुछ। अभी देखो 1-2 विकेट और चाहिए बस, माकरम आउट हो जाए बस, देखो कैसे गेम न्यू पलटता है। पूरा भाई गेम ही गेंद वही माकरम पे बोला, है। मैं तो पूरा कह रहा हूँ गेम ही गेंद वही माकरम बोला। पे है। आई थिंक ये लोग अगर यहाँ से कुछ भी होता है ना, मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही डिफेंसिव खेले हैं ये लोग। 20-25 रन बनाए यार आप बस मुश्किल से। 1 घंटे के 1 घंटे मतलब समझ रहे हो, लगभग कितने 10 ओवर के आसपास हुए ना, 1 घंटा या 12 ओवर के आसपास। 12 ओवर में बस 2-2.5 के रन से रन बनाए थे, 2 के। सिंगल डबल भी अब लेते रहते ना, 1-2 बाउंड्री भी बीच बीच में मारते रहते, तो थोड़ा सा तो रन ज्यादा होना चाहिए था। क्योंकि अगर अभी यहाँ पे 1 विकेट भी गवा दिया ना, 5 विकेट डाउन हो जाएंगे ना, तब तो भाई गेम खत्म, कोई भी आउट हो जाए यहाँ पे अभी। हाँ, धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर्स और फैंस के धड़कनें बढ़ेंगी यहाँ से। बॉल था यार वो, एकदम मजा ही आ गया भाई, ऐसे बॉल देख के ओहो क्या, एकदम बैट और पैर के बीच का जो गैप होता है ना, वो थाई के पास, ओ बॉल अंदर ही जाती चली गई। और ये जो कह रहे हैं ना कि ये अब गिल्लियां उड़ते हुए गई है, ये गिल्लियां नहीं, मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका की किस्मत साथ उड़ी है। कुछ भी हो सकता है, मिचेल स्टार्क इज द मैन। कोई कर सकता है तो वो मिचेल स्टार्क की और पैट कमिंस ही है। यहाँ से भी गेम को कोई पलट दे। मैं तो बोलता हूँ कुछ नहीं तो 1-2 ओवर इससे मार्नस लबुशेन से भी करा के देख लो, क्या पता विकेट विकेट आ जाए। 41 वर्सेस 6, 41 वर्सेस 6, क्या होगा, पहले 41 रन आएंगे या पहले 6 विकेट आएंगे? ले लो भाई स्टार भाई, नहीं। ले लो ले लो ले लो। टू क्लोज। ओ, ये जब से विकेट गिरा है थोड़ा सा अब इंटरेस्टिंग हो गया है गेम। अभी मजा आ रहा है भाई, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, अब ये मार्करम को थोड़ा ना, थोड़ा जल्दी जल्दी से 10-12 रन मारने पड़ेंगे, डिफरेंस जितने जल्दी जल्दी कम करते जाएंगे एक छोर से उतना बढ़िया रहेगा। ये तो क्रॉस अगर ये स्पीड बॉल था अकेले, ये। क्योंकि क्रॉस अकेले भी स्पीड अगर बॉल ये, था ये। क्या वो, ये जितने बार रिप्ले दिखाएंगे ना उतने बार मैं एकदम
मजा आ जाएगा देख। ओ ओ ओ ओ ओके। और आंसू का थका ना कहा जी, स्वागत है आपका। और क्या लगता है आपको कौन जीत रहा है टेस्ट मैच? और सी स्मिथ देखिए, पट्टी लगी हुई है इनके हाथों में, पर वो जज्बा है भाई। फ्रैक्चर है शायद से इनके उंगलियों में। क्या बात है भाई, गेंद हो तो ये इनकी देती हो, नहीं तो फिर ना ही हो। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। आप अपने कप्तान साहब को ही बुलाइए ना। अपने कप्तान साहब आए तो फिर तो और मजा है। आएंगे आएंगे बच्चे, कमेंट्स भी आने ही वाले होंगे। 2 रन तो मिलने चाहिए यहाँ पे, नहीं पर मिलेगा सिर्फ बात रही। ओवर की होगी सिर्फ एक। समाप्ति, 242 पे 4। कहाँ गए अभी शर्मा जी? हाँ जी। याद कहाँ किया और गायब हो शैतान गए? हाजिर। याद किया और शैतान हाजिर हो गए। क्या हुआ? याद किया और शैतान हाजिर हो गए भाई। क्या नाथन लायन जो सफल नहीं हुए ना, आई थिंक नाथन लायन बहुत बड़े एक हथियार रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जब भी अच्छा करी है। ये भी एक कमी खल रही है आई थिंक ऑस्ट्रेलिया। नाथन लायन अच्छा फिल नहीं डाल पाया गया। देखिए, जब एक बार टेस्ट मैच हारते हैं ना तो इसी तरीके से बहानेबाजी निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल। पर जब तक वो एटलीस्ट 2-1 रन नहीं चाहिए होंगे ना, तब तक ऑस्ट्रेलिया गेम में बना रहेगा। बिल्कुल भाई, क्योंकि हमने अजीबोगरीब चीज होते हुए देखा है क्रिकेट में। एक बार ऑस्ट्रेलिया ने 6 ओवर में 6 बॉल में 5 विकेट लिए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट लास्ट ओवर में। अरे वो पाकिस्तान है यार। ये भी तो अफ्रीका है ना। ये तो पाकिस्तान से भी ज्यादा चुप चुप करती है ना। पाकिस्तान तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाती ना। हाँ तभी तो बोल रहा हूँ, वहां तक नहीं पहुंचना, वहां पहुंच के भी चोक करना। ज्यादा बड़ा चोकर वो हुआ ना जो पहुंच के भी चोक कर 8 पॉइंट। ओहो, 8.1 ओवर के बाद भाई नई बॉल भी उपलब्ध होने वाली है। भाई इसी 8 ओवर में जो रन मारने हैं मार लो। न्यू बॉल से तो भाई मैं लिख के देता हूँ, ये 4 विकेट से अगर न्यू बॉल तक 4 ही विकेट रहे ना, और रन ये लोग का अराउंड 30-25 रन भी चाहिए होंगे, तो न्यू बॉल आते के साथ ही 3 विकेट गिरेंगे। ये तो आप लिख लो। या तो रन बना लो ज्यादा से ज्यादा रन, 40 40 रन बचे 8 ओवर में, तो 8 ओवर में कम से कम 30 रन बना लो। 10 रन ही बचे, 10 10 20 रन से ज्यादा ना बचे तो ही कुछ होगा, नहीं तो वही 20 रन के अंदर अंतराल में भी जो है ना, हाँ, रिस्क हो जाएगा। फिर हेडलाइन वही क्या चलेगा। बनेगा यार, यहाँ से साउथ अफ्रीका हारता है तो? क्या बोले? हेडलाइन क्या बनेगा? साउथ चोकर अफ्रीका इन हारेगी तो? चोकर। नहीं, हारने का चांस तो कम ही है, लेकिन अगर हार जाती है तो भाई ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। यहाँ से भी हार जाए फिर तो भाई क्या ही बोला जाए फिर तो आप किस्मत को भी नहीं कोस सकते यार। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास मौका नहीं था, आप तो पूरे अच्छे कंडीशन में हो। मैं मानता हूँ हर एक चीज पे ना किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या उस टाइम पे आपने अपनी सही से पूरी मेहनत किया था? नहीं किया था।
ये अच्छा किया शॉट है। था। और ये थोड़ा सा पॉजिटिव मार्करम दिखते हुए अब, क्योंकि अब जानते हैं वो जीत के यहाँ से अगर रन नहीं बने तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि अगर ये इस तरीके से खेलते गए मार्करम, तो एक आधा विकेट ना चांस बनेगा वहां पे ऑस्ट्रेलिया के लिए, और वही चाहिए। लबुशेन की उंगली में लगी थी गेंद, लोहे के चने चबाए थे इस समय तो, इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर ओपनिंग सूट नहीं आया यहाँ पे इनको। 39 रन स्टार्क अगेन। ओहो, एक बाउंड्री आ गई। अब नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। फिर से यार सच में आउटफील्ड बहुत स्लो हो गया यार। जहाँ लग रहा है बाउंड्री हो जाएगी, बाउंड्री नहीं जा रही। 3 रन ले लिए तीन थे रन बाकी हैं। हाँ हाँ, 3 रन ले ली। यही तो खासियत है ना यार, रनिंग बिटवीन द विकेट्स की। यही है ना कि बिना बाउंड्री के भी आपके रन गति ना बहुत तेज होती है। और अब साउथ अफ्रीका का वो रियल इंटेंट बाहर आ रहा है, क्योंकि पता है कि वो 8 ओवर के बाद जो नया गेम माइंड में 8 ओवर चल रहा है, तो वो जो एक, अब मुझे लगता है कि 1 ओवर से ना यहाँ पे उनको लेके आना चाहिए पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड को, दोनों को, एक छोटे छोटे स्पेल के लिए। आएंगे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जैसे जैसे साउथ अफ्रीका नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो बताओ पूरी अभी तरीके कितने से मुश्किल से रन आ रहे थे, अभी 3 बॉल में 5 रन आ गए। बताओ। वो इंटेंट की बात होती है ना, वो एक पॉजिटिव माइंडसेट की बात होती है। अब थोड़ी देर पहले तक आपका माइंडसेट ये था कि हम पहले 1 घंटा टिक जाएंगे और उसके बाद आपको मातरम की जो है ना, मास्टर क्लास दिखा रहे हैं। क्या खतरनाक, कितनी बढ़िया तरीके से स्पिन को खेला है। अच्छा। कप्तान साहब चालू रखेंगे ना आप गेम को। तो वो जो पॉजिटिव माइंडसेट की बात तो मैं कर रहा था ना, तो इसीलिए कर रहा था क्योंकि अब आपको पता है कि अब यहाँ पे आपको 8 ओवर है, 8 ओवर के अंदर आपने 40 रन बनाना है, क्योंकि उसके बाद फिर नया गेंद आ जाएगा, एक छोर से नया बल्लेबाज भी है, तो उसकी वजह से वो प्रेशर जो है वो पूरा दबाव हो जाएगा। हो, क्या क्या क्या, ये आउट आउट दो यार अंपायर। रिव्यू नहीं है यार इन लोगों के पास ज्यादा। क्या लेंगे फिर से रिव्यू? क्या नहीं है लग रहा है? भाई, नॉट आउट है तो ना। काफी, मुझे लग रहा है काफी ऊपर से भी ज्यादा बाउंस हो जाएगा ये। मना नहीं कर लो, रहे नहीं हैं लो, रिव्यू। ले लिया भाई, ले लिया। रिव्यू क्या ये करवाएंगे। रिव्यू बर्बाद होगा? हो गया बर्बाद तो। मेरे हिसाब से बाउंसिंग ओवर जा रहा देखिए अगर ये एमआई होता ना तो फिर बात कुछ और होती, पर ये एमआई नहीं है है। यहाँ अरे भाई, ऑस्ट्रेलिया। ये तो बकवास रिव्यू ले लिया यार। ये तो क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट ही आउटसाइड ऑफ है यार। इम्पैक्ट ही आउटसाइड ऑफ है। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया कई बार डेस्परेट में आ गया ना, फिर एक बार तो फिर नहीं जीत सकता ये। ये डेस्परेट रिव्यू ही था भाई। ये तो इम्पैक्ट ही आउट, इम्पैक्ट और बाउंस भी ऊपर ही जाता है। बहुत ऊपर लगा था इसे। बहुत गंदा रिव्यू, बहुत ही गंदा रिव्यू। वो आप दूसरे कमेंटेटर्स की सुनोगे तो आप रिव्यू तो गवाओगे ही ना। क्या बोले? हम हम बोलते हैं कि भैया रिव्यू मत लो तो सुनते ही नहीं कोई। काश वो सुन पाते आपके कमेंट्री को। वो बोलते हैं कि बंद कर बंद नहीं, कर। मुझे लग रहा है फिर विकेट आने वाला है। पिछले बार भी विकेट आया था अनसक्सेसफुल रिव्यू के बाद। चलिए, नहीं आया इस बार। क्या स्माइल है, मुस्कुरा रहे हैं।
वो स्माइल एक्चुअली वो छुपा हुआ डर है इनके अंदर की भाई ये जैसे जैसे करके ओवर खेल दिया हमने। हाँ लेकिन अब थोड़ा कम हो गया यार, 35 रन ही चाहिए और 5-10 रन आ ही जाएंगे, उसके बाद तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ये एकदम परिपक्व तरीके से खेला है, मतलब ये देखो कोई भी बैट्समैन ऐसा आके एकदम ऐसे अजीबोगरीब शॉट नहीं खेला है, हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेला है। सबसे अच्छी बात ये है। ओह ओह ओह। नेथन लायन। अरे ये कट करने वाला गेम था, यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा, इजी सिंगल्स नहीं देना है ऑस्ट्रेलिया। और अगर आप दे भी रहे हो तो अब ये जो नया बैटर है उसको पूरा चोक कर दो, उसका गला तोड़ दो एकदम, रन ना देके। क्या कहेंगे कप्तान साहब आप? कप्तान साहब क्या कहेंगे? हे भगवान, हे ऑस्ट्रेलिया राम। तभी होप कर सकती है जब ये माकरम का किसी तरह से विकेट ले ले, और जितनी जल्दी ले ले। आई थिंक सामने साउथ अफ्रीका थी ना, तो श्रीलंका ने भी 4 पे 4 रख के दी थी मलिंगा ने। हाँ वो अभी साउथ अफ्रीका ही थी। ये ऐसी डेंजरस सिचुएशन में साउथ अफ्रीका कैसे आगे आ जाती है? साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान दोनों। साउथ अफ्रीका ने तो ओके। 434 चेज भी तो किए ना एक बार। वो वनडे मैच मेरे को याद है यार कि क्या पारी खेली थी गिब्स ने। आपने देखा था क्या वो मैच? नहीं, हाईलाइट देखी थी, तब तक तो समझ में नहीं आता था क्रिकेट देखना। यानी मैं पूछ रहा हूँ, आपने लाइव देखा था क्या वो मैच? ना। नहीं देखा था ना। 414 भी तो चेज किए ना टेस्ट में। क्यों? दक्षिण अफ्रीका ही, दक्षिण अफ्रीका ने ही तो 414 भी चेज किया ना टेस्ट में। एबी हाँ। डिविलियर्स ने टॉप टॉप स्कोर किया था उस मैच में, और मतलब सबसे लास्ट टाइम जो अफ्रीका 250 से ज्यादा चेज करी है विदेशों में जाके, वो वही थी 414 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में। वो भी पर्थ में, वही पर्थ में, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल विकेट में से एक है, वहां 414 चेज कर ले रहे हो आप, बताओ। हट साला, क्या बकवास गेंद किया था। मतलब फील्डर एकदम डंडों की गेंद पे करता है और दूसरा आउट से ऑप्शन डालता है यार, ये हद है। अगर देखो वो डालना ही है वो लेन लेन, तो फिर इससे बढ़िया एक काम करना, राउंड द विकेट आके डाल। राउंड द विकेट आके डालेगा, सीधा डालेगा। चलिए 32 रन चाहिए और 250 हो गया साउथ अफ्रीका का। 250 पे 4। मुझे क्यों लग रहा है कि 250 पे 4 से 255 पे 7 हो जाएंगे। आपके लगने ना लगने से नहीं होता ना कप्तान साहब। आपके पास गेंदबाज ही कौन सा है जो ऐसे विकेट निकाल सकता है? क्या बोलते हैं, पैट कमिंस यार, पैट कमिंस तो बुलाओ ना, आप देखो कैसे विकेट लेता है, वो आ ही नहीं रहा है तभी से। तो साउथ अफ्रीका, 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 अफ्रीका। 32 रन चाहिए अब। तेज गेंदबाज, स्टार्क सामने। चलिए कमिंस आ गए हैं। कमिंस द भी डिस्ट्रॉयर, द डिस्ट्रॉयर इज हेयर फाइनली, एंड फर्स्ट बॉल 1 रन। आई मीन पूरा हाइप बना के कुछ नहीं हुआ। कमिंस को इतना मतलब ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं जैसे मानो कि ऑर्गेजम आ गया है आपको कहीं ना कहीं। ये गंदी गंदी बातें आप क्यों कर रहे हो, हैं क्यों बोल रहे हो बताओ। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म आ गया है।
वो सभी ने सुन लिया, सुनने वाले सुन लिए। कोई सुन ही नहीं रहा ना यार, प्रॉब्लम वही है। हम दोनों ही एक दूसरे को सुनते। नहीं पर ठीक है, मतलब चलता है कभी कभी यार। मैं तो बोलता हूँ क्रिकेट इनसाइड पे आओ, वहाँ पे लाइव कर लेते थोड़ी देर, बढ़िया रहता। वहाँ पे अरे कोई तो मेरे को सुनता सर है। बुला रहे यार। बुला रहे तो जाओ ना फिर। मैं बोला उनको कि 5 मिनट और रुक जाओ, बस खत्म होने वाला है। नहीं आप जाओ भाई जाओ, कुछ हो नहीं रहा, हम लोग जब से हैं कुछ नहीं हो रहा है। चलो रखता हूँ, बाय। रुको ना, एक ओवर और कर लेते हैं, तो 4 गेंद तो बाकी है। ठीक है, इस ओवर के एंड तक कर लेते हैं। हाँ, ये जैसा यहाँ भी पहुंच गया है। ये अच्छा आदमी अब हर तो जगह पहुंच आईसीसी, जाता है। अब तो आईसीसी चेयरमैन है ना, तो भाई पहुंचना ही पड़ेगा यार, आईसीसी टूर्नामेंट है तो। उसको नींद आ रही थी थोड़ी देर पहले तक तो। एक्चुअली वो स्टेज में थोड़ा डिसमिसल दिखा रहे हैं, और इतना तगड़ा रिव्यू था, इतना करेक्ट रिव्यू, एकदम लग रहा था कि आउटसाइड ऑफ होगा इम्पैक्ट, लेकिन भाई एकदम मिडिल में था, इनसाइड था। और आफिया, स्वागत है आपका। आफिया जी। या इंसान जी, स्वागत है। नहीं लेना रे। भाई मैंने 255 पे 7 बोला था, अभी 251 हो गया, एक चौका लग जाएगा, मेरा प्रेडिक्शन खराब हो जाएगा। क्या पता वो अगली 3 गेंदों में 3 विकेट ले जाए, छक्का लगने के बाद। ये भी हो नेवर डाउट योर सकता प्रिडिक्शन। है। तमीज आएगा है, तो। तमीज है, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, ये बात तो लिख लो आप। अभी हो या अगले ओवर में, अगले के अगले ओवर में, लेकिन होगा जरूर। या मैच खत्म होने के बाद हो, कुछ होगा जरूर। दूसरे दिन जॉनसन ने 14 रन पर स्टार का कैच छोड़ा, अगर वो कैच ले लिया होता तो फिर भाई अभी तक जीत चुकी होती दक्षिण की टीम। पर अभी भी देखो ना, 30 100 पे बैठा हुआ है ये गेम। अभी भी आप 100% श्योर नहीं है कि साउथ अफ्रीका जीतेगा या हारेगा। और ऐसा लग रहा है आरसीबी का गेम देख रहे हैं कि लास्ट ओवर में 36 रन भी चाहिए तब भी भरोसा नहीं है। भाई वो ऑलमोस्ट चीज होता है, अगर एक नो बॉल मिल जाता है ना गलती से हेदरवुड से, तो वो नहीं चीज एक्चुअली कर दिक्कत लेता। क्या, दिक्कत क्या है जानते हो, लोग क्या सोच रहे हैं कि वो सिर्फ एक बॉल से हार गए। भाई फैक्ट बात ये है हर किसी के लिए कि भाई 29 रन चाहिए था और सिर्फ 2 बॉल डॉट करने थे। पहले 2 बॉल डॉट हो गई ना, तो इवन हैजलवुड इतना एक्सपीरियंस तो है कि उसे पता था भाई कि 6 के 6 बॉल लीगल बॉल डाल दो, बस छक्के जाए 6 छक्के, 4 के 4 छक्के भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं था। तो इसलिए भाई हैजलवुड इतने रन बहुत कम ही खाता, बहुत कम। वो एक दिन केएल राहुल ने मारा था उसे, जब वो केएल राहुल जिताया था, तब उस दिन लगा था उसे 20 या 22 रन उस ओवर में, इसलिए हार गए थे। तो वो बहुत रेयर होता है। तो वो 4 बॉल ना एकदम नॉर्मली किया, ऐसा कुछ कुछ ट्राई करने की कोशिश ही नहीं किया और करना भी नहीं था, तो इसीलिए उसने इतने छक्के चौके मार आप दिए। थे ना वहाँ पे फाइनल में। अब मैं था तभी तो बोल रहा हूँ, दूसरा बॉल होने के बाद जो है ना, मुझे खुद पता नहीं चला यार। दूसरा बॉल खत्म होने के बाद हम खुद उछलने लगे, सभी उछल, मतलब मैं लास्ट बाद में आके स्कोर कार्ड देख रहा हूँ, मैं बोला है सिर्फ 6 रन से जीते हैं। तो सिर्फ एक बॉल चलो का फिर। डिफरेंस था, जो स्टेडियम में नहीं पता चला। स्टेडियम में था कि भाई 2 बॉल डॉट करना है बस। जैसे ही 2 बॉल डॉट हुए उसके बाद से ही पूरा सेलिब्रेशन और पूरा फेस्टिवल रेडी हो चुका था, तैयारी हो चुका था। और इतना मतलब मजा आ गया, क्या बताएं, मतलब हिस्ट्री का पार्ट बन गया। आप बताओ किसी एक एक बार हिस्ट्री का पार्ट बन दो तो कितनी बड़ी बात है। मैं जो हूँ 2 बार हिस्ट्री का पार्ट बना हूँ सेम टीम के लिए। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मेरे वजह से ही आरसीबी टीम जीती है दोनों बार। और आपको पता है मतलब ऐसा कुछ चीजें होती नहीं कभी कभी, मैं बचपन में सोचा करता था कभी कि भाई आरसीबी इतने बार 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 फाइनल में जाएगी क्यों हार जाती है। मैं सोचा करता था कभी कि ऐसा दिन आए शायद मेरे वजह से हार रही हो, मैं फाइनल देखने नहीं गया ना आज तक, या एक भी मैच देखने नहीं गया इसलिए हार रही है। और भाई मतलब क्या होता है कि कुछ मतलब कुछ चीजें ऐसी बनी होती है होने के लिए, कि मैं सोचा कि ऐसा होगा कि मैं कभी देखने जाऊंगा आईपीएल फाइनल, खास करके आरसीबी का फाइनल, तब वो पक्का जीतेगी। मुझे लग रहा था कि मैं ही वो मिसिंग लिंक हूँ उनके लिए।
और एक्चुअली मतलब ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ नहीं 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 गया। पकड़ लो भाई, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, हाँ पकड़ ही लेंगे यार, काफी स्लो हो गया। मारो मारो मारो, रन आउट रन आउट रन आउट, ओ काफी बढ़िया रन दौड़े यार।